हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तीनों आईपीओस का अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पे आ चुका है। नॉर्दर्न आर का केफिनटेक की वेबसाइट पर, आरके डेवलपर्स का बिग शेयर की वेबसाइट पर और वेस्टर्न कैरियर्स का लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। अब जैसे ही इन तीनों का अलॉटमेंट स्टेटस अपडेट हुआ, मैंने इसको यहाँ पे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न आर के आईपीओ के बारे में कि अगर आपको इसकी अलॉटमेंट मिली है या अलॉटमेंट नहीं भी मिली है तो इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस आईपीओ में यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है और कितने लॉट का मिला है। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्दर्न आर्क के आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये 24 सितंबर यानी ट्यूसडे को यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। 9 बजे मार्केट ओपन होता है और 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग डे से एक दिन पहले अगर आपको अलॉट हुए हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। अगर मंडे 23 तारीख तक नहीं भी आते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, 24 तारीख सुबह तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। तो कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हमें तो कोई मैसेज या मेल वगैरह नहीं आया है कि हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ गए हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर एक दिन पहले नहीं आए तो लिस्टिंग डे की सुबह वाले दिन आपके डीमेट अकाउंट में यहाँ पे आ जानी चाहिए। अब नॉर्दर्न आर्क का जो लिस्टिंग प्राइस है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि कितने प्राइस पे यहाँ पे लिस्ट हो सकता है। हालांकि ये जो चीज़ है हम इसका एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, यानी अंदाजा लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद का एनालिसिस यहाँ पे करना है। तो इसका जो अलॉटमेंट हुआ है वो 263 रुपीज़ पे हुआ है और इसका जो करंट जीएमपी है यानी अभी वाला जो इसका जीएमपी चल रहा है वो इसका चल रहा है 150 रुपीज़ के आसपास। थोड़े टाइम पहले जो इसका जीएमपी था वो बहुत हाई भी गया था, 200 रुपये के आसपास भी गया था और फिर उसके बाद ये 125-130 रुपये के आसपास नीचे भी गया था और अभी करंटली इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 150 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो उस हिसाब से जो इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो यहाँ पे 413 रुपये का निकल के आता है, यानी 55% के आसपास इसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अंदाजन। यानी एक लॉट में 85-100 रुपये के आसपास फायदा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं है कि ये ऐसे ही लिस्ट होगा। और अगर इसकी रेंज की बात करें 390 से लेके 440 के बीच में कहीं भी ये लिस्ट हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है यानी संभावना है। तो अगर हमें एस्टिमेटेड यहाँ पे इतना लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है तो अब हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए। जिनको अलॉट हुआ है उनके लिए और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिनको अलॉट हुआ है उनके लिए अगर वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया था और उनको मिल गया है तो आपके लिए तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी यही है कि लिस्ट होते ही जो भी आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल रहा है आप वो लेके यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि देखिए लिस्ट होने के बाद स्टॉक में यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो अगर आपका पर्पज ही यहाँ पे लिस्टिंग गेन था तो उसके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी ये रहती है कि आप जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एग्जिट ले लें। वरना क्या होता है, ज्यादा लालच के चक्कर में जहां उन्हें अच्छी जगह पे एग्जिट मिल रहा था तो उसके बाद उन्हें कम में जाके वो एग्जिट करना पड़ता है। तो चलिए ये तो होगी लिस्टिंग गेन वालों की बात। अब जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था तो उसके लिए हम यहाँ पे कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव की बात करें तो मुझे लगता है कि कंपनी के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। जैसे अगर हम इनके पैट मार्जिन की बात करें तो 17 से 18% के आसपास यहाँ पे इनका प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद वैल्यूएशन के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी के यहाँ पे अच्छी वैल्यूएशन रखी गई है, 11.5 के आसपास यहाँ पे इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो अगर हम इसके पीई को यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर करें, इसके पीयर से कंपेयर करें तो इसका जो पीई रेशियो है वो यहाँ पे लोअर साइड में निकल के आता है। तो यानी कंपनी की जो प्री आईपीओ वैल्यूएशन है वो यहाँ पे अच्छी है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के जो एनपीए हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में सबसे लोएस्ट है। यानी कंपनी जो लोन वगैरह यहाँ पे देती है उसकी जो रिकवरी है वो यहाँ पे अच्छे से कर पा रहे हैं। लोन का जो डिफॉल्ट रेशियो है वो लास्ट 3 ईयर्स में सबसे कम है अगर हम इसकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो। उसके बाद अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो एज सच कोई बड़ा नेगेटिव यहाँ पे मुझे नहीं लगा, लेकिन एक दो छोटे छोटे रिस्क यहाँ पे हैं। सबसे पहले जो ये इंडस्ट्री है, जो फाइनेंसिंग की इंडस्ट्री है, ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है क्योंकि इन्हें यहाँ पे बैंक से भी कम्पीट करना है और जो दूसरी एनबीएफसीज हैं उनसे भी इसको कम्पीट करना है। तो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव ये यहाँ पे इंडस्ट्री है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव लगी वो है इसकी RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 13% के आसपास है। जनरली जो ये मेट्रिक है अगर ये 15% से ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा यहाँ पे कम है। तो इस तरह की चीज़ों में भी अगर कंपनी यहाँ पे इंप्रूव कर लेती है तो और ज़्यादा इनके फाइनेंशियल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें इसमें अच्छी दिखाई दे रही हैं। हालांकि डिसीजन आपको अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं जिनको ये अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या इस स्टॉक में यहाँ पे इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यहाँ पे वैल्यूएशन का निकल के आता है। बाकी चीजें तो हमने देख ली कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए आईपीओ से पहले यानी प्री आईपीओ में तो इसकी वैल्यूएशन बढ़िया है, लेकिन एक बार जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तब इसकी वैल्यूएशन क्या रहने वाली है। यानी अभी लिस्ट होने से पहले तो इसका पी अच्छा है, 11.5% के आसपास है अगर हम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो, क्योंकि इसकी जो पीयर कंपनीज हैं उनका
अगर हम एवरेज पी रेशो निकालेंगे तो 22 के आसपास यहाँ पे निकल के आता है। तो आईपीओ लिस्ट होने से पहले इसका पी रेशो यहाँ पे 11.5 के आसपास है, तो वो तो अच्छा है। लेकिन अगर ये आईपीओ मान लीजिए यहाँ पे 410 रुपए के आसपास यहाँ पे लिस्ट होता है, तो इसका जो पी रेशो है वो 22 के आसपास ही पहुंच जाएगा, यानी इंडस्ट्री का जो एवरेज पी रेशो है उसके आसपास ही इसका पी रेशो यहाँ पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इस प्राइस के आसपास ये लिस्ट होता है तो उसके बाद फर्दर इसमें ग्रोथ के चांसेस इतने ज्यादा यहाँ पे नहीं रहेंगे। हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ धीरे धीरे देखने को यहाँ पे मिले, लेकिन पी रेशो के हिसाब से तो उसकी वैल्यूएशन यहाँ पे एवरेज रहने वाली है। और मान लीजिए जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम प्राइस पे यहाँ पे लिस्ट होता है, 350 के आसपास से लिस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इसमें हमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो इसकी वैल्यूएशन है वो यहाँ पे एवरेज से अच्छी हो जाएगी। इसकी वैल्यूएशन एंड पी रेशियो के अकॉर्डिंग मुझे इसके बारे में क्या लगता है, मैंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है। बाकी डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस लगा के यहाँ पे लेना है। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए डिस्क्लेमर देना भी जरूरी है। तो आप लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसको होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, या जिनको अलॉट नहीं हुआ है क्या वो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिंक भी, तीनों के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।